मैं टुनटुन सर, आज आप लोगों को हम प्रश्नावली 1.4 कराने वाले हैं। और 1.4 पर जाने से पहले आप लोगों को कुछ थ्योरम लिख दिए हम बोर्ड पर। उन थ्योरमों को हम लोग अभी क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। और उसके बाद आप लोगों को हम प्रश्नावली 1.4 बारीकी से कराने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले प्रमेय 1.5 क्या करा है कि माना कि x एक ऐसी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है आपको हम बता चुके हैं, यानी कि जो संख्या p/q के रूप में लिखा जाता है और हर जो होता है उसका कभी भी 0 नहीं होता है। कहता है माना कि x ऐसी परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है। यहाँ से एक बात समझना है कि दशमलव प्रसार शांत उसी संख्या का होता है जो संख्या क्या होती है, परिमेय होती है। अगर परिमेय संख्या नहीं होगी तो उसका दशमलव जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। और जो अपरिमेय होगा, इरेशनल होगा, उसका नॉन टर्मिनेटिंग होगा, यानी अशांत होगा। यह चीज़ है कि माना कि x एक ऐसी परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब x को हम लोग क्या कर सकते हैं, p/q के रूप में व्यक्त करेंगे। क्यों कि भाई x मेरा परिमेय संख्या है, तब परिमेय है तो उसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन ये जो p और q जो होता है मेरा क्या होता है, सभाज्य संख्या होता है, जिसका HCF कितना होता है, 1 होता है। और q का अभाज्य गुणनखंड, देखिए इसमें समझने वाला बात है, q का जो हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे नीचे वाला हर का, p/q तक q जो होता है मेरा हर होता है ना। हर का यदि जो हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे वो जो रूप होना चाहिए तो 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का होना चाहिए। और n m क्या होता है, नॉन इंटीजर होता है। क्या होता है, नॉन इंटीजर होता है। अब देखिए यहाँ पे 2 के पावर n गुना 5 के पावर n करने का मतलब क्या, आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं। जैसे 2 के पावर n गुना 5 के पावर m दिया है ना, कहने का मतलब क्या, 2 के पावर कुछ भी ले सकते हैं आप, 2 लीजिए या 5 के पावर 3, उससे कोई दिक्कत नहीं। ये ऋणात्मक पूर्णांक होता है, ठीक है। देखिए तो कहने का मतलब है अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे उसका हर का तो 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप का होना चाहिए। ये मेरा थ्योरम 1.5 का रहा है। अगला 1.6 क्या कहता है कि यदि मान के चलिए कोई संख्या हम ले लिए, जैसे संख्या ले लिए x मेरा परिमेय संख्या है। इस परिमेय x को जब परिमेय है तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका भी कंडीशन कह दिया है, 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा दशमलव प्रसार जो होगा ये क्या हो जाएगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। और जिस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है वो मेरा संख्या क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। जैसे थ्योरम 1.7 क्या कर रहा है, जस्ट परिमेय 1.6 का उल्टा कर देना है। उल्टा क्या होगा कि भाई जिसको हम 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में नहीं लिखेंगे, उसको व्यक्त नहीं कर पाएंगे, तो वो हो जाएगा अशांत। क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति हो जाएगा, जिसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। आप तो ये तो भाषा वाला था, आप सीधा सा इसको शॉर्ट में समझ सकते हैं। शॉर्ट में क्या समझ सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिए। ये तो थ्योरम आपको भाषा था, भाषा में लिख दिया, उसको समझा दिया। अब कैसे समझना, ऐसे देखिए 2 के पावर m गुना 5 के पावर n, यदि किसी भी संख्या का, सुनिए, किसी भी संख्या का यदि अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसका जो रूप होगा 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में। कहने का मतलब यदि 2 के पावर m में रहेगा तो भी शांत होगा, या 5 के पावर m रहेगा तो फिर भी शांत होगा, 2 के पावर m गुना 5 के पावर n आएगा तो फिर भी शांत होगा। लेकिन कंडीशन है 2 और 5 के अलावा यदि n आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, तो भाई वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, अशांत। देखिए 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप में रहेगा तो शांत होगा, ओनली सिर्फ 2 के रूप में भी रहेगा शांत होगा, ओनली 5 के रूप में भी रहेगा शांत होगा, और 2 और 5 दोनों रहेगा तो और बेटर है तो ये शांत होगा ही। लेकिन इसके अलावा अतिरिक्त आ गया, जैसे 2 और 5 के अलावा यदि अन्य तीसरा आ जाएगा तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, अशांत होगा। आपको इतना ही समझना है, इसी पर आपको प्रश्नावली 1.4 बनेगा। जैसे देखिए अभी आपको हम कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे 3/8 है, कहेगा ये जो दिया गया संख्या है 3/8, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा या अशांत। देखिए सबसे पहले क्या करना है,
जो संख्या दिया गया, संख्या मेरे पास है 3/8, ये तो परिमेय है। तो इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड उसका होता है जो नीचे में होता है, हर का करेंगे। तो हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से देंगे तो 2 चौके 8, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 2 का 2, यानी 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुनी 2 गुनी 2। कहने का मतलब 2 गुनी 2 गुनी 2, 2 3 बार है तो 2 के पावर 3। अभी जस्ट आपको बताएं, या तो सिर्फ 2 के पावर 2 के रूप में रहेगा तो वो शांत होगा, 5 के रूप में रहेगा शांत होगा, 2 और 5 दोनों आ जाएगा तो फिर भी शांत। ये जो m और n होता है ये ऋणात्मक पूर्णांक होता है, कुछ भी आ सकता है। सपोज कीजिए आप यहाँ पे मान के चलिए 16 है, ठीक है, तो 16 है तो 2 के पावर 4 ना आ गया, यही m और n ऋणात्मक होता है, यानी 2 के पावर 4, तो फिर 2 के रूप में आ गया तो ये क्या हो गया, शांत हो गया। लेकिन यदि 2 और 5 के लिए आ जाएगा तो शांत। जैसे 4/15 क्या है, 4/15, तो 4/15 तो हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 15 का, तो ये हो जाएगा आपको 3 गुनी 5, 3 5 15। तो 5 के अतिरिक्त क्या आ गया, 3। यदि ये 2 और 5 के रूप में आएगा तब शांत होगा, और 2 और 5 के अलावा रूप में नहीं आएगा ये क्या हो जाएगा, अशांत। तो 5 के अलावा अतिरिक्त क्या आ गया, 3, तो ये क्या हो गया आपका, अशांत हो गया, ठीक है। क्वेश्चन है, आपको हम बोर्ड पे लिख दिए, देखिए। कहता बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि ये जो दिया गया परिमेय संख्या है इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। क्या है, शांत है या अशांत। अब देखिए यहाँ सुनिए, कहता बिना लंबी विभाजन किए, बिना लंबी विभाजन किए मतलब भाई भाग नहीं देना है, भाग नहीं देना है। तो आप ऐसे कैसे बता सकते हैं, तो अभी जो आपको थ्योरम लिखा है 1.6 1.7 उसी पे बनेगा कि आपको अभी बताया कि 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, शांत होगा, और 2 और 5 के रूप में नहीं रहेगा तो वो क्या होगा, अशांत होगा। तो सबसे पहले देखिए, पहला संख्या दिया गया है क्या, 13/3125 है ना, तो ये संख्या मेरा परिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन इसका दिया गया जो संख्या उसका हर का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड यदि 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में आ जाएगा तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा क्या होगा, शांत होगा। तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते। देखिए 3125 है ना, चलिए इसके लिए आपको विभाज्यता का रूल याद चाहिए, 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से देखिए, 3 1 4 2 6 5 11 नहीं कटेगा, 5 से लगा, ये क्या क्या 5 है, 5 6 के 30, यहाँ 31 में से 30 गया, बचा 1 1 2 12 है ना, 5 दूनी 10 बचा 2 5 25 5 25। काटने के लिए यहाँ सीखिए, यहाँ ध्यान दीजिए। अब यहाँ कितना से देंगे, 5 से, 5 का 5, यहाँ है 6 6 में से 5 का 1 बचा 1 2 12, 5 दूनी 10 5 25, पुनः 5 से देंगे, 5 दूनी 10 5 25, 5 से देंगे 5 25 और 5 का 5 है ना, यानी आप 3125 को लिख सकते हैं क्या, 3125 को 1 2 3 4 5 5 टाइम्स 5, 5 कितने बार है, 5 बार है, 5 कितने बार, अच्छा 5 बार है, तो कहने का मतलब 5 के पावर कितना, 5। आपको हम बताए 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में होगा तो वो क्या हो जाएगा, शांत होगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, शांत होगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे, चूंकि यहाँ 3125 का अभाज्य गुणनखंड, इसको एक लिख सकते हैं आप, गुणनखंड 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का है, अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। आप इसको भाषा में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। आगे है 2 में 17/8, कितना है 17/8। हम हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो हर का यदि अभाज्य गुणनखंड करते, देखिए 2 से देंगे 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 का 2, यानी 8 को लिख सकते हैं 2 गुनी 2 गुनी 2, कहने का मतलब 2 के पावर 3।
यहाँ 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में है, तो अतः लिख सकते हैं 17/8 क्या है, शांत है। भाषा में आप वैसे लिख सकते, तो ये क्या हो गया मेरा, शांत हो गया। क्या हो गया, शांत हो गया। कौन, 17/8। आप लाइन में भाषा में लिख सकते हैं। आगे है 3 में, 3 का है क्या, 64/455 है ना। चलिए अब 64/455 का हम हर का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 5 से लगाएंगे, इकाई का अंक क्या है, 5 है, तो 5 से दीजिए। 5 9 45, 5 1 का 5, 7 से लग जाएगा 13 7 91, 13 का 13। अब यहाँ देखिए, अभी निकाले हैं 64/455 है ना। 455 का जब फैक्टर किए हैं तो 5 गुनी 7 गुनी 13 आया है ना। तो आपको बताए हैं क्या, 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में रहेगा, तो ये शांत होगा। अभी देखिए 5 के अलावा तीसरा संख्या आ गया 7 और 11, जो इसके विपरीत है। नियम के क्या है, विपरीत है, गुणनफल के रूप में नहीं है। 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में नहीं है, तो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत होगा। इसको लिख लीजिए कि चूंकि 64/455 का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुनी 5 के पावर n के रूप का नहीं है। अच्छा नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत होगा। तो ये हो जाएगा आपका, अतः ये अशांत होगा। ठीक है, चलिए उसी तरह है आपको 4 में है, यहाँ पे देख लीजिए 15/1600 है। 15 बटे कितना, 1600। आप इसको सरलतम रूप में भी ला सकते, सुनिए 15/1600 है ना, तो आप इसको सरलतम रूप में ला सकते। क्या, इकाई का अंक 5 है, यहाँ इकाई का अंक 0 है, तो वो संख्या मेरा 5 से विभाज्य होती है। क्या होती है, 5 से विभाज्य होती है। अब देख लीजिए, तो ये हो जाएगा 3 5 15, इसको भी उतना से ही काटिए, तो ये हो जाएगा कितना, 3 5 15, यहाँ 16 बचा, 1 0 10, 3 3 9, 3 3 9, यानी इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 में ना। तो इसको काटिए ना, कितना बार में कटा, 5 से काटिए, कितना हुआ, 5 3 15, 5 3 15 हो गया। इसको काटिए 5 से, 5 3 15, 5 दूनी 10, 1 0, कितना हो गया, 320। यानी इसको लिख सकते हैं कितना, 5 बटे कितना हो गया, 320। अब हर का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या, अभाज्य गुणनखंड, तो 320 का निकालिए, है ना। चलिए 2 से देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का 2, 2 6 के 12, 1 0, 2 से हो जाएगा 80, 2 से कितना हो गया 40, 2 से 20 हो गया, 2 से 10, 2 से 5, 5 से कितना हो जाएगा 1, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ देखिए, तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं, 320 को 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6, 320 को आप लिख सकते हैं क्या, 320 को लिख सकते हैं 2 के पावर 6 गुना 5, कुछ नहीं थे। 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में होता है, तो वो संख्या क्या होता है, शांत होता है। तो लिखेंगे अतः 5/320 क्या हो जाएगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। इसको तोड़िए, चलिए 4 में देखिए, आगे 4 हो गया, 5 में है 29/343 है ना, 29/343। इसका हर का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 343 का इकाई का अंक क्या है, 3 है, तो 2 से कटेगा नहीं। 3 से देखिए, 3 3 6 4 10 नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा क्योंकि इकाई का अंक नहीं है, 5 से नहीं कटा। अब कितना देंगे, 7 से। अब देख लीजिए, 7 चौके 28, 7 5 35, ज़्यादा हो जाता है, तो 7 चौके 28, और 34 में से 28 गया तो कितना बचेगा, 6, और 6 3 63, और 7 9 63, 7 7 49, 7 1 7। यानी आप 343 को लिख सकते हैं। क्या, 343 को लिख सकते हैं 7 गुनी 7 गुनी 7। करने के मतलब 7 3 बार है, तो 7 के पावर कितना आ जाएगा, 3। अभी जस्ट आपको बताए 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप के रहे तो शांत, लेकिन उसके अलावा आ जाएगा तो शांत।
ये 7 के रूप में आगे तो ये होगा नहीं, तो ये क्या हो गया। अतः इसको लाइन में लिख सकते हैं आप, चूँकि 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का नहीं है, अतः कितना हो जाएगा 29/343 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत है। क्या है, अशांत। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे आगे कितना हो जाएगा 23 देखिए यहाँ 6 नंबर में 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। जस्ट देखिए यहाँ पे सीधा आपको थ्योरम ही दे दिया है। अभी जस्ट ना बताए थे आवाज गुणनखंड देखना 2 के पावर, हम बताए अभी आपको n गुना 5 के पावर m, ये तो ऋणात्मक पूर्णांक है ना, कोई भी संख्या दे सकता है 4 5 कुछ उससे मतलब नहीं, रूप रहना चाहिए 2 और 5 का, तो आंख बंद करके आपका क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो यहाँ पे दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत होगा। शांत क्यों हो गया, क्योंकि इसका जो आभाज्य गुणनखंड का रूप है 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का, इसीलिए ये शांत हो गया। आगे देखिए 7 में क्या कर रहा है 129/2 के पावर 2 गुनी 5 के पावर 7 गुनी 7 के पावर 5। जस्ट आपके सामने में 2 और 5 के अलावा अतिरिक्त क्या गया, अन्य तीसरा आ गया 7, तो भाई ये क्या हो जाएगा आपका अशांत आवृत्ति हो जाएगा, अशांत आ जाएगा, है ना। आगे देखिए यहाँ पे 8 में दिया गया है, क्या 8 में क्या दिया गया 6/15। सबसे पहले क्या करना है, इसको मानक रूप में लाइए। क्या करना है, मानक रूप में लाइए। देखिए ये कटेगा तो 2 तिया 6 और 2 तिया 6 तो 5 तिया 15, यानी 2/5। अगर ऐसे बनाते हैं ना आप 6/15, यदि मानक रूप में नहीं लिखे, सुनिए मानक रूप में नहीं लिखेंगे तो भाई 15 का यदि अभाज्य गुणनखंड करेंगे 3 और 5 आ जाएगा ना, तब तो भाई ये अशांत हो जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। उसको हमको लाना किस में, मानक रूप में। तब 6 और 15 को देखिए किए तो 2 तिया 6 और 5 तिया 15, तो 2/5। और हर का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में आना चाहिए, तो यह 5 के पावर रूप में आ गया, तो ये भाई क्या होगा, शांत होगा। यदि इसको मानक रूप में नहीं लाते हैं तो ये क्या आ जाएगा, अशांत। तो सबसे पहले आप उसको क्या करना, मानक रूप में लाइएगा। जैसे यहाँ पे 9 नंबर में दिया गया, देखिए जगह का यहीं पे देख लीजिए 9, 35 कितना है 50 है ना, आप इसको भी मानक रूप में लाइए। इकाई अंक 0, इकाई अंक 5 है, 5 से कट जाएगा, तो 10 पंच कितना हो जाएगा 50 और 7 पंच 35, ये हो जाएगा आपको 7/10। यदि हम 10 को तोड़ते हैं, आभाज्य गुणनखंड करते हैं 2 गुना 5 है ना, 2 और 5 के रूप में आ रहा है ना, तो इसका दशमलव प्रसार जो हो जाएगा क्या होगा, शांत होगा। आपको सीधा ये जानना है 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में होगा तो शांत होगा, अदरवाइज नहीं आएगा तो यह अशांत होगा। इतना ही याद रखना, ज़्यादा याद नहीं रखना है। अब देख लीजिए ये यहाँ पे 10 में, ठीक है 10 नंबर में देख लीजिए यहाँ पे 77/210 है ना, 77/210 है ना। आप इसको चाहते हैं तो मानक रूप में ले सकते हैं इसको, ठीक है। आप कैसे, तो यदि आप इसको तोड़ते हैं 77 को तो ऐसे काट सकते हैं, 77 को लिख सकते हैं 11 7 77/, आप ऐसे भी काट सकते हैं। 210 है ना, तो आप इसको लिख सकते हैं 7 या 21 गुना 10। सुनिए 7 या 21, इसको ऐसे कि हमको मानक रूप में लाने के लिए, काटने के लिए आपको देखिए, तो इसको लिख सकते हैं क्या 11/3 दिन कितना लिख सकते हैं 30, कितना आ गया 11/30। और यदि इस हर का जो फैक्टर करते हैं तो 30 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5, नहीं लिख सकते हैं 2 तिया 6 पंच 30। 2 और 5 के अलावा तीसरा संख्या आ गया जो 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का कंडीशन में लागू नहीं हो रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ ये हो गया और आपका एक का पूरा हो गया। पहले इसको तरिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में, ऊपर दिए गए प्रश्न मतलब क्या कि अभी जो हम लोग ये का बनाए हैं इनमें उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार को लिखना है जो शांत है। नहीं कि अभी अपने लोग क्या किए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में कौन कौन संख्या शांत है, जो संख्या शांत है 2 में उन संख्याओं को क्या करना है, उसका दशमलव प्रसार लिख देना है शांत है।
तभी आपको जस्ट बताए कि 13/3125 क्या है, ये शांत है। क्या है? शांत है। उसके बाद हो गया आपको 17/8 भी क्या था? शांत था। उसके बाद आपका कितना हो गया? 455, ये वाला भी हो गया क्या? शांत हो गया। 5 बटे कितना आ जाएगा? 320। उसके बाद हो गया आपका 6 में 23/2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2, ये भी शांत हो जाएगा। उसके बाद कौन आया शांत? 6/15, इसको मानक रूप में ले गए थे तो ये भी आपका आ गया 6/15 भी शांत हो जाएगा। ये 50 वाला भी हो जाएगा आपका, यानी 9 का कितना हो जाएगा? 35/50। दो में यही कह रहा था कि ऊपर दिए गए जो प्रश्न है, अभी जो हम लोग एक का बनाए हैं, इन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार लिखना था जो ऊपर एक में शांत है। ठीक है, तो उसको लिख दिए। या आप अगर दशमलव प्रसार का बात करेगा तो इसमें आप भाग दे के निकाल सकते हैं, उतना लिखना नहीं है। आगे देखिए 3 में क्या करा है, कहता है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिया गया है। 3 को संख्या है, इन संख्याओं को निर्धारित करना है कि यह परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि परिमेय संख्या होगा तो वह P/Q के रूप में लिखेंगे। ठीक है, और परिमेय संख्या नहीं होगा तो वो P/Q के रूप में नहीं लिखाएगा, यानी अशांत होगा। अशांत होगा तो अपरिमेय संख्या होगा। अब देख लीजिए कहने का मतलब क्या है, जैसे दिया गया है 43.123456789, ये क्या होता है? कहने का मतलब जैसे आपके सामने दिया गया 5/6, सपोज कीजिए आपके पास संख्या क्या है? 5/6। कहने का मतलब क्या है? 6 में हम 5 से क्या कर रहे हैं? भागा दे रहे हैं, है ना। या ऐसे भी समझ सकते हैं क्या, यहाँ जैसे दिया गया 5/3 या दे दिया है 3/5, है ना। सुनिए 3/5 दिया तो यानी नीचे वाला से ऊपर वाला में क्या होता है? भागा होता है। क्या होता है? भागा। यानी 5 में 3 से भागा देंगे, नहीं लगेगा तो पॉइंट लगा देते हैं। 5 6 के 30, ये पूरा क्या हो गया? खत्म हो गया। पूरा क्या हो गया? खत्म हो गया। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत होगा। यानी परिमेय संख्या देखना किसका शांत है, किसका अशांत है। तो एक समय के बाद, सुनिए ध्यान दीजिए, ये एक समय के बाद रुक जाता है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप, पॉइंट उड़ाएंगे तो इसके बदला एक, जितना संख्या क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को संख्या तो 10 के पावर 9, यानी 10 के पावर 9 भी लिख सकते हैं या 0 डाल सकते हैं। तो ये आपका क्या होगा? शांत होगा। ये क्या हो जाएगा? शांत होगा। तो एक ऐसी संख्या है तो हम बताए हैं, तब ये संख्या हो जाएगा मेरा परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? परिमेय। अब देखिए यहाँ आपको दिया गया है 0.120120012001200 रिकरिंग बढ़ते जा रहा है सोन। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाला बात क्या है, ध्यान दीजिए। आप यहाँ से क्या समझ, देखिए यहाँ पे सपोज कीजिए 1 2, 1 2 के बाद सिंगल 0 आया, 1 2 के बाद डबल 0, ठीक, फिर 1 2 के बाद ट्रिपल 0, ट्रिपल 0 के बाद 4th 0, इसी तरह ये बढ़ते जा रहा है। संख्या रिपीट नहीं हो रहा है, ये संख्या क्या हो रहा है? आगे बढ़ते जा रहा है। तो भाई ये शांत नहीं है, ये अस्थिर नहीं है। तो ये अस्थिर जिसका नहीं होता है तो वो संख्या मेरा क्या होता है? अशांत होता है। क्या होता है? अशांत। और अशांत जो होता है वो संख्या मेरा क्या होता है? अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। अब देख लीजिए यहाँ आप ऐसे भी कर सकते हैं 10 के पावर 9, कहने का मतलब 10 1 पर कितना शून्य? 9 शून्य। और इस संख्या का यदि अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का होगा। तो आपको पता है क्या होगा? संख्या शांत होगा। अशांत होगा तो संख्या परिमेय होगा। उसी तरह से भी कर सकते हैं इसको। आगे देखिए यहाँ 43.123456789 ये भी है। इस पे क्या है? रेकरिंग है ना। रेकरिंग कहने का मतलब ये, इसको आप लोग बार भी कहते हैं या इसको आवर्त भी कहते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए इसको। अब एक बात बताइए, 0.6 का मतलब इस पे बार लगा दिए, कहने का मतलब हुआ 0.666, जितना बार जाएंगे 6 आते जाएगा, यानी 6 बार जा रहा है। कहने का मतलब अब उसको तो उतना लिख नहीं सकते हैं, तो नहीं लिख सकते तो भाई उसके लिए हम बार लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए तो यही चीज कंडीशन लागू इस पे है, यानी 43.123456789। अब बार लगाने का मतलब भैया फिर यही रिपीट हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? ये भी अस्थिर नहीं है। तो अस्थिर नहीं है
तो ये अशांत है, अशांत का दशमलव प्रसार, ये क्या हो जाएगा संख्या, मेरा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ज़्यादा नहीं, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। तो आज आप लोगों को प्रश्नावली 1.4 हम बता दिए हैं, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, अपने दोस्तों को, देखिए हम बार बार हम कहते नहीं ज़्यादा, ठीक है। आपको अगर अच्छा लगता है ये वीडियो तो आपका फ़र्ज बनता है, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपका फ़र्ज बनता है कि आप दूसरों को भी शेयर कीजिए, वीडियो का स्प्रेड कराइए, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।